बहादुरी, रणनीति और बलिदान की सबसे उल्लेखनीय कहानियों में से एक में आपका स्वागत है। कारगिल युद्ध, एक ऐसा संघर्ष जिसने आधुनिक भारत की दिशा बदल दी। कारगिल की कठोर पहाड़ियों में भारत एक अप्रत्याशित आक्रमण के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहा। यह अनकही कहानी है कि कैसे भारत ने वर्ष 1999 में अपनी संप्रभुता की रक्षा की। कारगिल युद्ध को समझने के लिए हमें पीछे देखना होगा। 1971 के भारत-पाक युद्ध ने पहले ही दशकों के तनाव के लिए माहौल तैयार कर दिया था। 1999 तक भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु क्षमताएं थीं, जिससे दांव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए। फरवरी 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने शांति के उद्देश्य से लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, लेकिन सतह के नीचे पाकिस्तान की सेना की योजना कुछ और ही थी। मई 1999 में जब भारत शांति के लिए कमर कस रहा था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने कारगिल में घुसपैठ की और नियंत्रण रेखा या एलओसी के पास प्रमुख चोटियों पर कब्जा कर लिया। इस आक्रमण से लेह तक जाने वाली भारत की महत्वपूर्ण सड़क को खतरा पैदा हो गया और दुश्मन ऊंचे स्थानों पर तैनात हो गया, जिससे उन्हें हटाना अविश्वसनीय रूप से कठिन। भारत ने घुसपैठियों को पीछे धकेलने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। 200,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया गया, लेकिन एक चुनौती खतरनाक इलाका हो गया। कल्पना कीजिए कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ाई हो रही है, जहां ऑक्सीजन की कमी है और तापमान बेहद कम हो गया है। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह सहन शक्ति की परीक्षा थी। डोलोली, टाइगर हिल और .4875 जगहों पर लड़ी गई लड़ाइयां इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन टाइगर हिल की लड़ाई जितनी यादगार कोई नहीं। The enemy taunted Captain Batra, saying that if India handed over Bollywood actress Madhuri Dixit, they would leave the place forever. To this, Captain Batra gave a fitting reply. In the heat of the battle, Captain Vikram Batra decided to surprise the enemy and do 4 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर हमला किया। यह एक ऐसी चोटी थी जहां से दुश्मन को एक कमांडिंग दृश्य मिलता था। युद्ध बहुत क्रूर था, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे सैनिकों की बहादुरी, जिन्होंने अपने जवानों का नेतृत्व करते हुए ये दिल मांगे मोर का नारा लगाया, ने स्थिति को बदल दिया। भारतीय वायुसेना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए महत्वपूर्ण हवाई सहायता प्रदान की गई। दुर्गम इलाके के बावजूद भारतीय वायुसेना के पायलटों ने सटीक बमबारी की, जिससे पाकिस्तान की स्थिति कमजोर हो गई। 26 जुलाई 1999 तक दोनों पक्षों की ओर से भीषण लड़ाई और भारी नुकसान के बाद घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया गया और युद्ध समाप्त हो गया। भारत विजयी हुआ, लेकिन उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारत ने 500 से ज्यादा सैनिकों की कुर्बानी दी थी, जबकि 700 से 1000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भी अपनी जान गंवाई थी। इस युद्ध की कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन जीत अनमोल थी। कारगिल युद्ध ने भारत की रक्षा जरूरतों को देखने के तरीके को बदल दिया। युद्ध के बाद के सुधारों ने यह सुनिश्चित किया कि भारत फिर कभी इस तरह की घुसपैठ से अचंभित नहीं होगा। आज हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें देश के लिए अपनी जान देने वाले बहादुर सैनिकों को सम्मानित किया जाता है। लेकिन यह सिर्फ लड़ने वाले सैनिकों के बारे में नहीं है, यह उनकी विरासत का सम्मान करने के बारे में है। कारगिल युद्ध भारत के सैन्य इतिहास का सिर्फ एक अध्याय नहीं है, यह साहस, दृढ़ता और अपने देश की रक्षा के लिए अटूट भावना की कहानी है। हमारे सैनिकों द्वारा दिखाई गई बहादुरी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। याद रखें, स्वतंत्रता और संप्रभुता कभी भी मुफ्त नहीं होती। इनकी कीमत चुकानी पड़ती है, और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों का सम्मान करें जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक, कमेंट और भारत के इतिहास की और भी दमदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।